स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल विकी वाका कॉन्सेप्ट में। डाइस की हम लोग एक पार्ट कर चुके थे, जब दो डाइस को एक बार उछाला जाता है, यानी कि एक साथ जब दो डाइस को उछाला जाता है तब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे। और उसी के साथ वंस अगेन आप देख सकते हैं अब हम जो करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब दो पासों पे जो रिजल्ट आए हैं, यानी कि जो इवेंट्स आए हैं उनका सम कितना होगा और उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? यानी कि दो पासों पर आए हुए नंबरों के योग से रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जो सेकंड पार्ट है इसका, क्योंकि मैं आपको इसी के साथ दिखाने वाली हूँ एग्जाम में आ चुके इस टाइप के क्वेश्चंस को भी। ओके, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो टॉपिक है, आप मैं बात क्या कह रही थी कि जब हम दो डाइस को एक साथ उछालते हैं, दो पासों को जब हम एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल रिजल्ट कितने आते हैं? 36 कुल परिणाम आते हैं हमारे पास। उसी के साथ ये है हमारे पास जो परिणाम आते हैं। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि आप पार्ट नंबर 1 में ये कंप्लीट कर चुके हैं कि ये रिजल्ट किस किस तरह से आए थे। ओके, हम बात कर रहे हैं कि सम के ऊपर। ये जो रिजल्ट आए हैं इसका सम यानी कि योग की बात कर रही हूं मैं। दो पासों का योग, दो पासों का योग। क्लियर है? दो पासों का योग, कम से कम दो पासों का योग कितना हो सकता है? मिनिमम 2 हो सकता है। कम से कम अगर मैं दो पासों की बात करूं, उस पे जो रिजल्ट आते हैं, जो नंबर आते हैं, अगर मैं उनको जोड़ूं तो कम से कम कितना 2 आ सकता है। कितना आ सकता है? 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी टेबल है, तो टेबल में सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। दोनों पे अगर दोनों पासों पे 1 1 आए तो क्या मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। दोनों का योग जोड़ कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो यहाँ पर योग की बात करूँ, मिनिमम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तो अगर मिनिमम योग की बात करूँ तो कम से कम 2 योग हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब क्या है? अगर आप दो डाइस को, पासों को फेंकते हैं तो उस पर मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 6। कौन सा नंबर होता है सबसे बड़ा? 6। क्यों? आपके पास एक पासे पर कितने? 6 नंबर होते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 6। अगर मैं जोड़ने की बात कहूँ दो पासों पर, दोनों पासों में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 6 ही होगा। मैं दोनों को जोड़ूं तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12। तो मैक्सिमम जो जोड़ हो सकता है, योग हो सकता है, वो कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। और कम से कम कितना? दो पासों पे आए हुए नंबरों का जो जोड़ है, योग है, सम है, कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? आपका 12 हो सकता है। क्लियर है? अगर 3 पासे होते तो 3 पासों पे कितने मैक्सिमम नंबर कितना है? एक पासे पर मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 6। दूसरे पर भी 6, तीसरे पर भी 6। तो 3 पासों के अगर मैं योग को जोड़ूंगी तो कितना आ सकता है आपके पास? मैक्सिमम 18 आ सकता है। और मिनिमम 3 पासों का कम से कम कितना जोड़ आ सकता है? सबसे छोटे से छोटे जोड़ की बात करूं तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 1। 1 होता है एक पासे पर। अगर मैं तीनों में सबसे छोटे नंबर लूं और उनको ऐड करूं तो कितना आ सकता है मेरे पास? 3। लेकिन हम बात कर रहे हैं दो पासों के बारे में। अब दो पासों के बारे में आपको ये चीज पता चली, अगर मैं दोनों पासों पे आए
हुए नंबरों को जोड़ूं तो कम से कम कितना 2 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 12 हो सकता है। तो जितने भी सम होंगे वो 2 से लेकर 12 तक हो सकेंगे। क्लियर है? तो राइट डाउन कर लेते हैं। सम कितना हो सकता है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये है 2 पासों का योग आपका कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है 12 हो सकता है। क्लियर है? तो जोड़ की बात करेंगे तो 2 से 12 के बीच में ही जोड़ हो सकता है। ठीक है, 2 पासों पे आए हुए नंबरों का जोड़। अब क्या है, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 2 पासों को जब एक साथ उछाला जाए तब उन 2 पासों पर 3 प्राप्त होने की कितनी प्रायिकता है, या 2 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, या 4 प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, या 5 या 12 प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है। प्रायिकता निकालने के लिए आप क्या करते हो, नीचे क्या करते हो आप, सबसे पहले डिवाइडेंस के निशान लगाते हो, नीचे कुल परिणाम टोटल रिजल्ट कितने हैं हमारे 36, कितने हैं 36, और ऊपर क्या लिखते हो, जिसके बारे में पूछा गया उसके फेवर में कितने रिजल्ट हैं, कितनी घटनाएं हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि 2 सम जोड़ 2 आए तो इसकी कितनी प्रायिकता होगी, तो प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे डिवाइडेंस का निशान, नीचे क्या लिखते हो 36 लिखोगे। ऊपर क्या होता है कि उसके फेवर में कितनी घटनाएं हैं, किसके, जब जोड़ क्या आए 2 पासों पे आए हुए नंबरों का 2 आए। तो यहां पे देखोगे आप कितना, देखिए 2 आए जोड़, 1 और 1 2, यानी कि एक घटना फेवर कर रही है। ठीक है, अब दूसरी घटना पे चलते हैं, 2 और 1 3, नहीं होगा, हमें तो 2 चाहिए। फिर 3 और 1 4, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अब नीचे की बात करूं तो बढ़ने वाला नहीं होगा हमारा, नीचे की तरफ बात करूं 2 और 1 3, बहुत ज्यादा हो गया, हमें तो कितना चाहिए था प्रोबेबिलिटी, 2 की चाहिए थी, 2 की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, प्रायिकता चाहिए थी। अब तो यहाँ पर अगर मैं पूरी में देखूं आगे तो बढ़ता ही जा रहा है, तो एक ही ऐसी घटना है जिसपे क्या है सम कितना आ रहा है, एक ही ऐसी घटना है जो 2 पासों पे आए हुए अंकों के योग 2 को प्रदर्शित कर रही है। एक ही ऐसी घटना है जो उसके फेवर में है। तो एक घटना तो मैं क्या करूंगी 1 लिख दूंगी, तो यही तो हमें फॉर्मूला बताता है, तो वो हमने लिख दिया। क्या आया 1/36। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी हमारी 1/36। हम इस तरीके से नहीं करने वाले हैं, ये है हमारा सिंपल पैटर्न। क्या है, सिंपल पैटर्न। अब मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताती हूँ जो आपको हमेशा आपकी हेल्प करेगी, इस टेबल से छुटकारा दिलाने वाली ट्रिक बताती हूँ मैं। विकी वागा अप्रोच से मैं आपको एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपकी हर एक स्टेज, इस टाइप का हर एक स्टेज के क्वेश्चन में आपको हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो देखिए क्या करना है आपको, करना क्या है, यहां से देखिए योग पता चल गया आपको 2 से 12 के बीच में सम होगा। ट्रिक क्या है हमारी, देखिए जब भी आपसे 2 से लेकर 7 तक की बात की जाए, 2 से लेकर 7 सम तक की बात की जाए, जोड़ की बात की जाए, तो जिसके फेवर में जो घटनाएं होंगी, किसके फेवर में या अनुकूल घटनाएं या फेवरेबल केसेस कितने होंगे, याद रखिएगा। जब बात की जाए 2 से लेकर कहां तक 7 तक की बात की जाए, तो जब उसके फेवर में जितना सम कहा गया है उससे 1 कम
क्या होगी, उसके फेवर में घटनाएं होंगी, यानी कि उसके अनुकूल क्या है, जितना सम पूछा गया है उससे एक कम घटनाएं होंगी। जैसे कि यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं 2 की, 2 के सम ऐसी घटनाएं ढूंढनी है जिसमें क्या है, सम क्या हो, 2 हो। जब भी सम 2 हो की बात की जाए तो क्या होगा, यहाँ पर इससे एक कम घटना इसका क्या कर रही है, फेवर कर रही है, तो क्या आ जाएगा, 1। क्लियर है। 2 के फेवर में कितनी घटनाएं हैं, 1। 3 के फेवर में कितनी होंगी, 3 के फेवर में सम से एक कम, यानी कि 3 में से एक कम कितना होगा, 2। 4 से एक कम कितनी होंगी, 3। 5 से एक कम क्या होंगी, 4। 6 से एक कम क्या होंगी, 5। और 7 से एक कम कितनी होंगी, 6 घटनाएं होंगी। कितनी होंगी, 6 घटनाएं होंगी। ये क्लियर है आपको। देखिए विकी बाबा अप्रोच क्या बता रहा है आपको, इतना याद रखें कि जब भी आपको 2 से 7 के बीच में सम पूछा जाए, 2 से लेकर 7 के बीच में जब आपसे सम पूछा जाए तो उसके अनुकूल घटनाएं क्या होंगी, अनुकूल परिणाम कितनी होंगी, सम से, यानी कि जो योग पूछा है उससे एक कम होगी। क्लियर है, जो योग है उससे क्या होगा, एक कम होगी। क्लियर है। यहां तक, कहां तक, 2 से 7 तक की बात करें हम लोग। उसके बाद 7 से बाद की बात करूं मैं, कितनी ऐसे देखिए घटनाएं कितनी, 8 के बाद जितनी भी घटनाएं रह चुकी हैं उसमें क्या करोगे आप, उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे। किससे, 5 से। 5 से उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। तो यहां पर 5 से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए अब तक हमने 2 से 7 तक क्या किया था, एक कम किया था, हमेशा योग से एक कम किया था। क्लियर है। फिर जब 8 से 12 तक पूछा जाए नेक्स्ट, उसमें क्या करना है, आपको उल्टी गिनती स्टार्ट कर देनी है 5 से। 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट कर दें, यानी कि 8 के लिए कितना हो जाएगा, 5। फिर उल्टी गिनती का मतलब एक माइनस करते चले जाएंगे जो इवेंट्स हैं। 9 के लिए कितना होगा, 4। 10 के लिए 3। 11 के लिए 2। और 12 के लिए कितनी घटनाएं फेवर करेंगी, एक घटना फेवर करेगी। क्लियर है, एक घटना फेवर करेगी। तो यहां पर आपको सिर्फ एक यही फॉर्मूला याद रखना होगा कि फॉर्मूला क्या है यहां पर आपके पास, जब भी आपसे क्या, यहां पर मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिख देती हूं। फॉर्मूला क्या है कि 2 से लेकर 7 तक के सम के लिए दो से लेकर 7 तक के सम के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम वो क्या होंगे, हमेशा क्या, सम से, योग से क्या हो जाएगा, -1, एक कम रहेगा। ठीक है, योग में से -1 कर दो, या जोड़ का एक कम रहेगा। अगर 2 का सम पूछा जा रहा है तो उसके फेवर में घटनाएं 1 होंगी। अगर 3 के फेवर में पूछा गया, यानी कि सम 3 के फेवर में कितनी घटनाएं हैं, 2 होंगी। 4 के फेवर में 3 होगी, उससे हमेशा एक कम होगी। क्लियर है। सिमिलरली ये है पहले के लिए, यानी कि 2 से लेकर 7 तक के लिए। ऐसे ही अगर आपसे 7 के बाद क्या होगा, आपको उल्टी गिनती शुरू करनी है। 5 से उल्टी गिनती शुरू करनी है, 5 से उल्टी गिनती शुरू करनी है। दैट्स इट, यही आपको याद रखना है, यही एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। 5 से उल्टी गिनती करनी है। ओके, तो ये आपका सेकंड के लिए फॉर्मूला रहेगा।
देखिए दो ऑप्शन है, या तो आप ये इतना बड़ा ग्राफ याद कर ले, ये पूरी टेबल याद कर ले, या फिर आप ये दो फॉर्मूले याद रखें। फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं है, जब भी आपसे सम के बारे में पूछा जाए तो उससे एक कम उसके फेवर में घटनाएं होंगी। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 8 से नीचे वाले नंबरों की बात करूं तो क्या होगा, 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। किससे? 5 से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो अगर मैं इनका योग देखूं, सपोज करें कि टोटल जोड़ कितना आ सकता है मैक्सिमम, किसी भी घटना की मैं बात करूं तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जोड़ कितना आ सकता है, 12 आ सकता है ना। अब यहां से देखूं तो मैं क्या हो गया, 6 और 7 कितना हो गया, 6 और 7 13 हो गया, लेकिन जोड़ होता कितना है, 12। अब यहाँ पे तो कितना दिखा दिया हमें, सपोज करें कि इन दोनों का यानी कि 500 पे योग की और अनुकूल घटनाओं का अगर मैं जोड़ देखूं तो कितना हो जाएगा, 13। तो 13 होना ही नहीं चाहिए, यानी कि फिर यहाँ से हम उल्टा स्टार्ट कर देंगे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी इस तरह से भी याद रख सकते हो। क्लियर है? क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन किस तरह से पुट अप होते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको ये पता चल गया तो क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं आप। अब क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि 2 500 पर 2 500 का योग 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, क्या योग, क्वेश्चन नंबर 1 में योग 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, क्या होगी, तो निकाल दे फटाफट। फॉर्मूला क्या कहता है, योग क्या निकालना है, 4 होने की प्रायिकता क्या कहता है फॉर्मूला, नीचे क्या आएंगे, टोटल रिजल्ट। टोटल रिजल्ट कितनी है, 36। 2 500 की बात करेंगे तो हमेशा 36 ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर 36 कुल रिजल्ट है। अब सम कितना का है, 4 का योग पूछा है, ठीक है। तो योग 4 प्राप्त होने के लिए, योग 4 प्राप्त होने के लिए कितनी इसके फेवर में घटनाएं कितनी है, नीचे कुल परिणाम ऊपर अनुकूल परिणाम, यानी कि टोटल रिजल्ट कितनी घटनाएं उसके फेवर में है, ठीक है। अब देखिए जब योग 4 कहा जाए तो उसके फेवर में एक कम घटनाएं होंगी, यानी कि 4 में से एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप ग्राफ में, जब 4 है, 500 का योग क्या है, 4 है, तो उसके फेवर में कितनी घटनाएं हैं, 3 घटनाएं हैं। अब कट डाउन हो रहा है तो कट कर दे, अदरवाइज आंसर है 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, कितना आ गया, 1/12, 1/12 आपका आंसर आ जाता है। तो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ये याद करनी है, टेबल याद भी क्या करनी है, इसमें याद भी कुछ नहीं करना है, बस यही देखना है कि जो सम पूछा जा रहा है उससे एक कम उसके फेवर में घटनाएं होंगी। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 5 के योग 5 प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी, योग 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, योग 5। अब 4 की जगह क्या आ गया, 5। नीचे क्या आता है, हमेशा नीचे क्या लिखते हो, कुल परिणाम कितने होंगे, टोटल रिजल्ट 36। ऊपर क्या है, इसके फेवर में, किसके, जब योग 5 आए इसके फेवर में कितनी घटनाएं होंगी, 5 से 1 कम होंगी, या योग में से 5 में से 1 माइनस कर दें, कितना रह जाएगा, 4। तो अगर कट डाउन और तो कट कर दे, अदरवाइज आपका आंसर है कितना आ जाएगा, 1/9। क्लियर है? तो ये आपका सिंपली आंसर आ गया। इसी तरह से किसी भी नंबर का पूछे, सपोज करें 12 का पूछ लिया, किसका पूछ लिया, 12 का। 12 के लिए 5 की जगह आपसे पूछ लिया 12 के फेवर में, किसके, 12 के फेवर में, तो याद रखें यहाँ पे 12 आ गया, नीचे क्या आएगा, हमेशा 36 आएगा, कितना आएगा, 36, कुल परिणाम 36 है। ऊपर क्या, इसके फेवर में कितनी घटनाएं हैं, तो फेवर में जब भी आपसे लास्ट का पूछा गया है, आपसे देखिए नीचे जो पूछे 12 से, तो इस उल्टा स्टार्ट कर दे, यानी कि आप ऐसे लिखेंगे 12, 11, 10, 9, 8, तो यहां से 1,
2 3 4 और 5। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 12 किस पर 1 पे आता है। सिर्फ आपको यही 4 नंबर ही तो 5 नंबर ही तो याद करने हैं 8 से लेकर 12 तक, ये 5 नंबर याद करने हैं, दैट्स इट। यहाँ पे 12 के लिए क्या आएगा, एक घटना फेवर करिए तो 1/36 आ गया, बस इतना सा ही तो करना था आपको। क्लियर है। सम से रिलेटेड, जो सम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके टाइप नंबर 1 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इससे रिलेटेड इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है इसी में, जैसे कि सम, जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो उसका योग 3 प्राप्त ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 3 प्राप्त ना होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर सेकंड टाइप में आपसे पूछा जा सकता है कि योग, यहाँ पे लिख दूं, क्लियर हो जाएगा, योग 3 प्राप्त न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए, अब तक हम पढ़ रहे थे होने की प्रायिकता, अब उसने कह दिया ना होने की प्रायिकता। अब होने की प्रायिकता देखो, जब हम होने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं, टोटल घटनाएं कितनी है, कितनी तरह से पॉसिबल हो सकती है, टोटल घटनाएं कितनी है हमारी, 36 घटनाएं हैं। और ये जब फेवर में कर रही है ये भी क्या होंगी, 36 ही होंगी। कितनी होंगी, 36। किसी में 2 बार ही आ रही है, किसी में 3 बार, किसी में 5 बार, है ना। देखो ये भी क्या है, आपके जो अनुकूल परिणाम है ये भी कितने होंगे, 36 ही होंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए किसके बारे में कहा है, योग 3 प्राप्त ना होने की प्रायिकता। अब टोटल घटनाएं कितनी है, 36। टोटल जो रिजल्ट हैं कितने हैं, 36। या अनुकूल परिणाम को वो भी कितने हैं, 36 ही होंगे। हर एक के लिए अलग अलग परिणाम है, अनुकूल परिणाम, लेकिन है तो वही घटनाएं ना। 36 घटनाएं हैं टोटल, तो किसी के लिए 5 हो रही है, किसी के लिए 3 हो रही है, किसी के लिए 2 हो रही है, तो है वही 36 घटनाएं, लेकिन नंबर अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर 3, पहले हम देखेंगे 3 प्राप्त होने के फेवर में कितनी घटनाएं हैं। 3 प्राप्त होने के फेवर में कितनी घटनाएं हैं, 3 प्राप्त होने के फेवर में 3 से 1 कम होंगी, कितनी घटनाएं होंगी फेवर में 3 के, तो 3 के अनुकूल कितनी घटनाएं होंगी, इसके 3 के योग 3 प्राप्त न होने के प्रायिकता फाइंड आउट करने के लिए पहले हम देखेंगे कि 3 के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी कि 3 के फेवर में कितनी घटनाएं आ रही है। अभी यहाँ पे सम 3 की बात करें हम लोग, नंबर 3 की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सम योग 3 प्राप्त होने के फेवर में कितनी घटनाएं हैं, तो यहाँ पर मैं 3 के फेवर की बात कर रही हूँ। कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो कि 3 के फेवर में है, 3 से 1 कम होगी, 3 - 1। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 3 के फेवर में कितनी, 2 घटनाएं हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 2 घटनाएं। स्पोज करो, देखिए स्पोज करें, टोटल घटनाएं कितनी है, 36। अगर यहाँ से मैं 3 वाली हटा दूं, निकाल दूं, मैं 36 में से 3 के फेवर वाली घटनाएं निकाल दूं, बाकी जो बचेंगी वो क्या होंगी, जो 3 के फेवर में नहीं है, है ना, जो कि क्या होंगी, 3 के फेवर में नहीं है। देखो यहाँ पर ये सारी के सारी घटनाएं हैं, ये जिस पे मैंने राउंड अप किया ये किसके है, 3 के फेवर में है, यानी कि जब सम 3 हो, योग 3 हो, उसके अनुकूल है। अब अगर मैं इसको ही निकाल दूं, यहाँ से अगर मैं इसको निकाल दूं तो जो बाकी बचेंगी वो क्या होंगी, योग 3 ना प्राप्त होने की प्रायिकता के फेवर में होंगी। क्लियर है। अब टोटल है 36, टोटल अनुकूल परिणाम को या टोटल कुल परिणाम कहूं तो कितने हैं, 36। 36 में से अगर मैं इसके फेवर वाले माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे, 34 घटनाएं बचेंगी। कितनी बचेंगी, 34। तो 34 घटनाएं ऐसी हैं जो जिसमें क्या है, सम 3 प्राप्त नहीं होता। क्या है,
कि किसके फेवर में है, उनका सम, उसका योग 3 प्राप्त नहीं होता हमें। क्लियर है? तो कितनी घटनाएं हैं? 34 घटनाएं हैं। क्या किया हमने? 3 के फेवर में प्राप्त ना होने वाली घटनाएं निकालने के लिए कुल अनुकूल परिणाम निकाले हमने। देखा कुल अनुकूल परिणाम कितने हैं? 36। उसमें से 3 के फेवर में कितने परिणाम हैं? 2 हैं। तो हमने अनुकूल वाले निकाल दिए, 3 के फेवर वाले निकाल दिए, तो जो बच गए वो क्या है? 3 के फेवर में नहीं है। तो यहां से 36 - 2, 36 - 2 कितना आ गया? 34। तो 34 क्या है? 3 के फेवर में नहीं है, 3 के फेवर में नहीं है। अब प्रायिकता निकाल दे, ये तो आ गई घटनाएं, 34 घटनाएं हैं जो कि 3 के फेवर में नहीं है। तो अब निकाल दे प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता क्या कहती है आपकी? ऊपर क्या आएगी? फेवर, नीचे क्या आएगा? कुल परिणाम। नीचे क्या आता है? कुल परिणाम। तो क्या करना है? प्रायिकता निकाल दे। इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं मैं। यहाँ पे कुल परिणाम निकालने जो कि 3 के फेवर में नहीं है, जब से सम क्या हो, योग क्या हो, 3 हो। तो 34 नीचे क्या लिखते हो हम? कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं? 36। और जो 3 के फेवर में नहीं है, ऐसे कितने अनुकूल परिणाम है जिसमें 3 सम जो योग है 3 नहीं आता? कितनी है? 34 घटनाएं हैं। तो क्या आ गया? 34/36। क्लियर है? अगर कट डाउन हो रहा है तो कट कर दे, अगर नहीं हो रहा है तो एज इट इज छोड़ दे। 2 से कट डाउन हो रहा है तो कर दे, 2 एकम 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 अठे 16। क्या आ गया हमारा? 17/18 आंसर आ गया। क्लियर है? 17/18 हमारा आंसर आ गया। एक और इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं ये इरेज करती हूँ। अब सम देख ले एक बार, ये इरेज कर दूं ताकि हमारे पास स्पेस बन सके, हम अच्छे से क्वेश्चन को कवर अप कर पाए। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने कहा था कि सम 2 प्राप्त होने के अनुकूल कितनी घटनाएं हैं, तो देखो ये है हमारी टोटल घटनाएं, टोटल इवेंट्स हैं। तो देखिए ये एक ही ऐसी घटना है ना जिसमें 2 प्राप्त हो रहा है, दोनों पासों के अंकों को जोड़ो तो कितना? 2 मिल रहा है। एक ऐसी घटना है तो हमने पहले लिख दिया था 1। अब क्या पूछा है? 3। उसके बाद क्या है? 3 प्राप्त होने वाले। 3 सिर्फ इन 2 घटनाओं से 3 दिखाई दे रहा है हमें। 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये है 2 के फेवर में कितनी आई? 1 घटना आई। 3 के फेवर में 2 घटनाएं आई। अब मैं बात करूं 4 की, तो 3 और 1 4, 2 और 2 4। ऐसे ही यहां पर 3 और 1 4। तो ऐसे कितनी घटनाएं हैं जो कि 4 के फेवर में है? 3 घटनाएं, तो उससे 1 कम आ रहा है हमेशा। तो ऐसे ही हमने पहले ही बताया है कि 4 के फेवर में कितनी घटनाएं होंगी? 3 घटनाएं होंगी। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं। तो वो आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप अप्लाई कर सकते हैं कभी भी किसी भी वक्त। ओके, मैं इसको रेज करती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बन सके, अच्छे से हम क्वेश्चनों को कवर अप कर पाए। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ये टेबल अब किसी काम की नहीं रही हमारी, क्योंकि हमें शॉर्टकट मेथड यूज करने हैं, ना कि लॉन्ग पैटर्न। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमने देखा कि योगफल 3 प्राप्त ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? 17/18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सपोज किया कि योगफल 6 न प्राप्त होने की प्रायिकता। सपोज करो पेपर में आपके आ गया कि क्वेश्चन आया है इस तरह से कि जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उसमें योग 6
प्राप्त न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता क्या होगी? अब आप कहोगे जी होने की तो पता थी, ना होने की कैसे निकालें? ना होने की उससे भी आसान है। क्या करना है आपको कि 6 प्राप्त ना होने की प्रायिकता निकालने के लिए बहुत ही आसान है बच्चों। ये भी आपकी जो अनुकूल घटनाएं हैं, घटनाएं तो वही हैं लेकिन उसके अनुकूल आ रही हैं। किसी के अनुकूल 3 घटनाएं आ रही हैं, किसी के 5, किसी के 6। तो इस तरह से टोटल ये भी कितनी 36 घटनाएं हैं। तो वही घटनाएं ना, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो याद रखें, अब क्या निकालना है सबसे पहले, सिर्फ स्टेप नंबर 1 याद रखना। आप क्या स्टेप नंबर 1 इसमें क्या करेंगे, क्या करोगे आप कि 6 के अनुकूल कितनी घटनाएं हैं? जब योग क्या आए 6, तो योग यहाँ लिखे हैं हमारे, योग 6 के अनुकूल कितनी घटनाएं होंगी जब इसका सम क्या हो 6 मिले। ऐसे कितनी घटनाएं हैं? 6 से 1 कम, तो कितनी है 6 के अनुकूल घटनाएं कितनी है? 6 के 5 है, 1 कम हो जाएंगी, -1 कर दूं 6 में से, या 6 से 1 कम, 5 घटनाएं हैं। अब कुल अनुकूल घटनाएं कितनी हैं? कुल अनुकूल घटनाएं हैं कितनी? 36 घटनाएं हैं अनुकूल, है ना। अब अगर मैं 6 के अनुकूल ये वाली घटना इसको मैं निकाल देती हूँ तो बाकी जो बची वो क्या होगी? 6 के अनुकूल नहीं होंगी। तो 6 के अनुकूल घटनाएं 5 हैं, तो 36 - 5 कर देंगे। 36 - 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 31। क्या आ जाएगा? 31 घटनाएं ऐसी हैं जो कि जिनमें क्या है, सम 6 नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ऐसी घटनाएं हैं जो कि सम 6 के फेवर में नहीं है। टोटल 36 घटनाएं हैं, उसमें से 5 घटनाएं 6 के फेवर में है। उन 6 घटनाओं को मैंने 5 में से माइनस कर दिया तो कितनी घटनाएं आ गई आपके पास? 31 ऐसी घटनाएं हैं जो कि 6 के फेवर में नहीं है। अब योग याद रखिएगा, सम 6 के फेवर की बात कर रहे हैं। अब ना होने के फेवर की निकाल दो भाई घटना। टोटल नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल परिणाम कितने हैं? 36। अब ना होने के निकाल रहे हैं तो ना होने के फेवर में कितनी घटनाएं हैं? 31। तो क्या आ गया? 31/36। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना है। 36 में से माइनस कर दो उसके फेवर की घटनाएं, वो क्या आ जाएंगी? माइनस करने के बाद जो फेवर में नहीं है उसकी प्रायिकता निकाल दो। जब आपके पास फेवर में ना होने वाली कुल घटनाएं होगी और नीचे क्या होगी? टोटल घटनाएं, तो आपके पास क्या आ जाता है? प्रायिकता आ गई। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक और टाइप देखना, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि दोनों पासों पर सम संख्या होने की प्रायिकता, दोनों पासों पर सम संख्या। अब आपको पता है सम संख्या की प्रायिकता पूछ ले, क्या? सम संख्या होने की प्रायिकता। सम संख्याएं कितनी है? सम संख्याएं देखिए, सम संख्याओं की बात कर रही हूं मैं। एक पासे पर 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं ओवरऑल सम संख्याएं कौन कौन सी है? सम संख्या 2 4 और 6 क्या है? सम संख्याएं हैं। अब उसके जोड़े की बात करें, दोनों पासों पर सम संख्याएं, तो क्या करेंगे हम लोग? 3 जोड़े बनेंगे। कैसे? 2 का किसके साथ? 2 के साथ बन सकता है, 2 का फिर 4 के साथ, फिर 2 का किसके साथ? 6 के साथ। ऐसे ही फिर 4 का बन सकता है, 4 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, ऐसे ही 4 का 6 के साथ बन सकता है। ठीक है। और सिमिलरली 6 का बनेगा, 6 का पहले किसके साथ? 2 के साथ बनेगा, फिर 6 का 4 के साथ बनेगा, फिर 6 का अपने साथ दोबारा से बन सकता है क्योंकि 2 पास से हैं। तो कितनी घटनाएं होंगी? कितने टोटल नंबर कितने हैं?
3। कितने हैं सम संख्याएं, कितनी है 3 है ना। अब तो ये 3 सम संख्याएं हैं एक पासे पर। एक पासे पर कितनी 3 सम संख्याएं हैं एक पासे पर। ये तो मैंने रिजल्ट दिखाए हैं आपको, लिखना नहीं है आपको, थोड़ा सा धैर्य रखें और शॉर्ट फॉर्म ले। क्या है एक पासे पर सम संख्याएं कितनी है 3 है। सम संख्याएं कितनी है 3 है। 3 सम संख्याएं हैं। और पासे कितने हैं ऐसे, ऐसे पासे कितने हैं 2 पासे हैं। तो दूसरे पासे पे भी सम संख्याएं कितनी होंगी 3 होगी। ये थी पहले पासे पर, दूसरे पर भी ऐसे सम संख्याएं कितनी होंगी भाई 3 होंगी। जब हम तीनों को इकट्ठा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा 3 तिया 9। बस तो ये कह देंगे कि 9 क्या होगी सम संख्याएं होंगी। क्लियर है। अगर प्रायिकता पूछेगा बंदा, क्या पूछ ले आपसे प्रायिकता पूछ ले एग्जामिनर, अगर प्रायिकता पूछे तो 9 क्या होंगी सम संख्याओं के अनुकूल परिणाम होगी। 9 घटनाएं ऐसी होंगी जो सम संख्या के फेवर में होंगी और नीचे कुल घटनाएं कितनी है 36 है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास प्रायिकता निकल जाएगी। क्लियर है। ऐसे ही अगर विषम संख्याएं की बात करेगा तो विषम कौन कौन सी है 3 संख्याएं विषम होंगी। ये आप एक पासे में कर चुके हो 1 3 और 5। ये क्या है विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं तो 2 पासे हैं। कितनी संख्याएं हैं विषम 3 संख्याएं हैं। तो सिमिलरली 3 का स्क्वायर या 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। तो विषम संख्याएं के फेवर में भी कितनी घटनाएं बनेंगी 9 घटनाएं। 9/36 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपसे अभाज्य सम संख्या, अभाज्य सम संख्या के बारे में पूछा जाए, इरेज कर दूं एक बार ये अभाज्य सम संख्या। एक बार आपके सिंगल पासे में भी एक पासे में भी अभाज्य सम संख्या पूछी गई थी। अभाज्य सम संख्या दोनों पासों पर, प्रत्येक पर अभाज्य सम संख्या। अब अभाज्य सम संख्या कौन सी है देखिए इन 6 में से, भाई एक गिट्टी पर ये 6 ही तो होंगे ना। अब अभाज्य सम संख्या कौन सी है 2। 2 क्या है एक अभाज्य सम संख्या है। 2 क्या है एक अभाज्य सम संख्या है। तो प्रत्येक पासे पर अगर आपसे प्रत्येक पासे पर पूछ ले कि प्रत्येक पासे पर कितनी अभाज्य सम संख्या होंगी तो उसका अगर मैं जोड़े की बात करूं तो क्या होंगी 2 और 2। एक ही जोड़ा बन सकता है, एक ही जोड़ा बन सकता है ना 2 और 2 का। तो ये क्या होगा एक घटना फेवर करिए तो 1/36। 36 क्यों कुल परिणाम कितने हैं 36। तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। और मैं ये क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए ये आपके क्लर्क का एग्जाम अभी 2019 में कंडक्ट करवाए गए थे, उसमें पूछा गया है जब एक पासे के युग्म फेंके जाते हैं। युग्म का मतलब क्या है पेयर, पेयर का मतलब क्या है 2 पासों को जब एक साथ फेंका जाता है तो प्रत्येक पासे पर एक सम अभाज्य, क्या एक सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी आपने निकाल ही लिया है, क्या होगी 1/36। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इसके अकॉर्डिंग ए राइट आंसर है। क्लियर है। तो इसी तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही पूछे जाएंगे क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं इससे। ओके सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन देखें, जब 2 पासों को फेंका जाता है तो इसकी कितनी संभावना है कि 5 का योगफल प्रकट नहीं होगा। प्रकट नहीं होने का यानी कि प्रायिकता ना होने की संभावना पूछ ली है। अब सम क्या कह दिया है 5 कह दिया है। सम क्या कह दिया है 5। अब सम कितना, सम क्या है, क्या योग 5 ना होने की प्रायिकता पूछ ली है क्वेश्चन में। और अब यहाँ पे देखिए सम प्राप्त 5 प्राप्त ना होने की प्रायिकता, सम 5 प्राप्त 5
प्राप्त न होने की प्रायिकता पूछ लिया, संभावना कहूं या प्रायिकता कहूं, प्राप्त न होने की प्रायिकता पूछी है तो क्या कहता है आपका बेसिक फॉर्मूला, सिर्फ दो लाइनों का आपका क्वेश्चन है, 2 लाइनों का भी नहीं, सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है आपका। अब क्या करना है, 36 टोटल रिजल्ट कितने हैं, 36 में से माइनस कर देना है किसको, 5 के फेवर में आने वाले कितनी घटनाएं हैं, जब हमें योग क्या है 5 मिले उसके फेवर में आने वाली कितनी घटनाएं होंगी, 5 से 1 कम होंगी, कितनी, 4 घटनाएं होंगी। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 36 माइनस 4 कितना होगा, 32। तो 32 क्या है, 32 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें क्या है आपको योगफल 5 प्राप्त नहीं होता। तो 32 घटनाएं फेवर कर रही हैं किसमें, जब आपका योगफल 5 प्राप्त ना हो तब कितनी घटनाएं फेवर कर रही हैं, 32 घटनाएं। तो प्रायिकता निकाल दें फटाफट, प्रायिकता निकालने को बचा ही क्या है, निकालने को बचा ही क्या है, नीचे क्या लिखोगे 36, क्योंकि कुल परिणाम आते हैं हमेशा नीचे 36, ऊपर फेवर में कितनी घटनाएं हैं 32। अगर कट डाउन हो रहा है तो कट कर दे, अदरवाइज आपका आंसर है, कट हो रहा है तो कट कर देते हैं, 4 8 32, 4 9 36, कितना आ गया 8/9 आपका आंसर आ गया। तो इससे आसान और क्या हो सकता है बच्चों। अब भी अगर आपको लगता है कि कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये समझ लेना कि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। अभी ये क्वेश्चन बता देती हूँ कि किस एग्जाम में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है आपका HSSC कंप्यूटर ऑपरेटर हेल्थ डिपार्टमेंट, ये जो क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हेल्थ डिपार्टमेंट में पूछा जा चुका है और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनता है। तो बच्चों इस तरह से बहुत ही सिंपल और इजीली सिंपल कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आप किसी भी टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन दे तो आप क्रैक कर सकते हैं। और आई होप कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है डाइस का प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपका ये जो कॉन्सेप्ट है डाइस का अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और प्लीज फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और आप इसी तरह से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। इससे क्या है मंजिल हमारे बहुत पास है, तो हम एक साथ चलकर इस रास्ते पर अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे और हम इस परिवार को बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू सो मच और उम्मीद करती हूं कि जब भी आप फ्री होंगे आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने इस फैमिली को बहुत जल्द बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। थैंक यू सो मच।